ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी हिंदी की बुक से पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पापा जब बच्चे थे। अब हमें इस पाठ में क्या बताया है कि सभी बच्चे बचपन में बड़े होकर कुछ न कुछ बनने की बात करते हैं, लेकिन उस समय वे यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में उन्हें क्या बनना है। प्रस्तुत पाठ के जरिए बच्चों के मनोभावों को दर्शाया गया है कि बच्चे कैसे पल पल अपना निर्णय बदलते हैं। ये हमने पाठ का परिचय जान लिया जो हम पाठ में पढ़ेंगे कि बचपन में हम सभी क्या करते हैं, जो सोचते हैं हम ये बनेंगे वो बनेंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि वास्तव में बनना क्या है। और बच्चों के मनोभाव के जरिए से हमें बताया गया है। पापा जब छोटे थे तब लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। प्रश्नवाचक लगा हुआ है। पापा जब छोटे थे तो अक्सर मतलब प्राय सभी उनसे पूछते थे बड़े होकर क्या बनना चाहते। वे हर बार अलग जवाब देते। शुरू में वे चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार का अर्थ होता है पहरेदार, पहरा देने वाला। वे अक्सर सोचकर ही खुश हो जाते थे कि जब सारे लोग सो रहे होंगे तब वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें लगता था कि यदि चौकीदार बनो तो ऐसा होगा कि जब सब सो रहे होंगे तो वे जोर जोर से आवाज़ करेंगे, शोर मचाएंगे। पर एक दिन आइसक्रीम वाले को देखकर उन्होंने आइसक्रीम वाला बनने के बारे में सोच लिया। उन्होंने सोचा वे आइसक्रीम का ठेला लेकर कहीं भी घूम सकते हैं और जब चाहे जब आइसक्रीम भी खा सकते हैं। बच्चों को भी मुफ्त मतलब फ्री में आइसक्रीम दिया करूँगा। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत हंसे, लेकिन पापा अपनी बात पर अड़े रहे। पहले जब उसके पापा छोटे थे तो उन्होंने क्या सोचा कि हम चौकीदार बनेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम आइसक्रीम वाला बनेंगे, ठेले वाला बनेंगे, तो अपनी आइसक्रीम कभी भी खा सकते हैं, बच्चों को फ्री में दे सकते हैं और कहीं भी लेकर घूम सकते हैं। जब वो अपनी ये बात अपने माँ बाप को बताते, माता पिता को, तो उनके पिता बहुत हंसते थे, लेकिन पापा जो थे अपनी बात पर अड़े रहते थे। अड़े रहना मतलब अडिंग रहना, अटल रहना अपनी बात पर। एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने देखा कि एक आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। पूछने पर पता चला कि वह सेटिंग करने वाला है। रेलगाड़ी की साफ सफाई करने और इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरने को सेटिंग कहते हैं। तब पापा ने कहा मैं सेटिंग वाला करने वाला बनूंगा। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को रेलगाड़ी के पहिए से इधर से उधर उछलते कूदते देख लिया। तो उन्हें क्या लगा कि अब वो भी क्या करेंगे, सेटिंग करने वाला बनेंगे। रेलगाड़ी की साफ सफाई और इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरने को हम क्या कहते हैं, सेटिंग कहते हैं। किसी ने उनसे पूछा तुम तो आइसक्रीम बेचना चाहते थे, उसका क्या हुआ। तब पापा ने जवाब दिया कि मैं सेटिंग वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि पहले तो आप आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, तो कहते हैं कि मैं सेटिंग करने वाला आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब सब अचंभे में रह गए। अचंभा मतलब होता है आश्चर्य। तुम दोनों काम कैसे करोगे, पापा ने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह आइसक्रीम बेचा करूँगा और बाद में स्टेशन पर जाकर सेटिंग करूँगा। आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के बाहर खड़ा करूँगा, बीच में जाकर कुछ आइसक्रीम भी बेच लिया करूँगा, फिर कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा। यह सुनकर सभी हंस पड़े। पापा को गुस्सा आ गया। वो बोले हंसोगे तो रात को चौकीदारी भी कर लूँगा। हमने क्या हुआ, सब उनकी बातों को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे। उन्होंने कहा, लोगों उनके मम्मी पापा ने पूछा कि तुम दोनों काम कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा सुबह आइसक्रीम बेचूंगा और बाद में स्टेशन पर जाकर ईंधन पानी भरूंगा, रेलगाड़ी की सेटिंग करूंगा। और जब उनसे कहा तो वो बोले कि यदि हंसोगे तो मैं तीसरा काम भी करने लगूंगा। एक दिन पापा को वायुयान चालक मतलब हवाई जहाज उड़ाने वाला बनने की सूची। इसके बाद उन्होंने अभिनय करने वाला बनने का निर्णय लिया। वह भी जहाजी बनना चाहते थे। कभी वे चरवाहा बनकर गायों के पीछे घूमते रहना चाहते थे। अंत में उन्होंने तय किया कि असल में वे एक कुत्ता बनना चाहते हैं। वे कुत्ते की हरकतें सीखने लगे। पापा ने अच्छी तरह भौंकना सीख लिया, पर वे अपने कानों के पीछे खुजाना भी सीख गए। वे अपने पालतू कुत्ते के पास जाकर बैठ गए ताकि जल्दी से जल्दी कुत्ते की हरकतें सीख सके। अब क्या था, पापा का विचार हर समय बदलता रहता था। सबसे पहले क्या बनना चाहते थे, पहरेदार चौकीदार बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, फिर सेटिंग करने वाला बनने। फिर उनके मन में आया कि मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। फिर उन्हें लगा कि मैं अभिनेता हीरो ही बन जाऊंगा। फिर उसके बाद में कभी गायों को चराने वाला बनना चाहते थे। अंत में उनने क्या हुआ, सब चीज़ सोचने के बाद अंत में निर्णय लिया कि वे कुत्ता बनेंगे और वे कुत्ते की हरकतें भी सीखने लगे। पापा ने अच्छी तरह से कुत्ते की तरह भौंकना सीख लिया और कान को जैसे कुत्ते कान खुजाते वैसे कान खुजाना भी सीख लिया। उसी वक्त एक अजनबी फौजी उधर से निकला। उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो जब वे कुत्ते के पास बैठे हुए थे, हरकतें कर रहे थे, तो एक फौजी निकला। उसने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो।
तो पापा ने कहा कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी ने उनसे पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो उसने पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो पापा ने क्या किया, मैं बहुत दिन तक इससे इंसान बना हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। फौजी अफसर ने कहा, तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? पापा ने इनकार करते हुए बोले कि आप ही बता दीजिए। अब अफसर ने, फौजी जो अफसर था, उसने कहा, इसके बारे में तुम खुद सोचो। पापा सोचने लगे। अचानक ही उनकी यह बात उनकी समझ में आ गई कि रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। इरादा का अर्थ होता है फैसला या निर्णय। अगली बार पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार किसी ने ना हंसने पर भी समझ गए कि यही सबसे अच्छा उत्तर है। वास्तव में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। पापा को अक्ल कब आई? जब एक कुत्ते के पास बैठे हुए कुत्ते से जैसा बनना सीख रहे थे, तभी एक वहाँ से फौजी निकला और फौजी ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत दिन से तक इंसान बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। जब उन्होंने इंसान शब्द का इस्तेमाल किया अपने वाक्य में, तो फौजी ने पूछा, क्या तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? पापा ने क्या कह दिया, मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम, आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि खुद सोचो। तो पापा की बात में समझ में आ गई कि हम रोज रोज अपना इरादा नहीं, निर्णय नहीं बदल सकते। और अगली बार सबके पूछने पर उन्होंने क्या कहा कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अब हमें इस पाठ से क्या समझ में आया? बड़े होने के बाद सभी कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं, लेकिन कुछ भी बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा एक चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम आगे आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर।